हम फोकस करेंगे कि मंथली ट्रेड्स कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो सेफ्टी, बिकॉज बिना हेजेस के हम ट्रेड नहीं कर सकते मंथली में, बिकॉज अगर हम मंथली ट्रेड डाल रहे हैं इसका मतलब ये हमें सीएनसी में ऑर्डर्स रखने पड़ेंगे। अगर वहीं पे आपका प्रॉफिट विदाउट बाइंग हेजेस 3% के आसपास आ रहा है, इसका एक हिंट मैं आपको दे दूं। इसका हिंट ये है, यू कैन सी, एक हमें चार्ट देखने को मिला है जिसमें हमारे पास पीओपी 7.5 के आसपास है, 75% के आसपास है, और जो मैक्स प्रॉफिट है 13% के आसपास है हमारे पास। अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और सुंदर बनाने का ट्राई करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेनर्स अगेन। और हम सबको पता है कि अभी तक हमने बहुत इंट्राडे में ट्रेडिंग की है बैंक निफ्टी के लिए, बट अभी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज चली गई हैं। तो आई डोंट से कि इंट्राडे खत्म हो जाएगा, बट हाँ ये चीज़ है कि बहुत सारा जो वीकली एक्सपायरीज पे थीटा डिके की वजह से हम इंट्राडे में सेलिंग बहुत आसानी से कर पाते थे, उसमें अब हमें थोड़ी सी टफनेस आ सकती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बैंक निफ्टी पे मंथली स्ट्रेटजीज, बेसिकली मंथली एक्सपायरी पे जो स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं और सेफर साइड में प्ले करके क्या हम 3 to 4% वहां पे कमाने का टारगेट रख सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके ऊपर मैं दो वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला वीडियो वो जो अभी आप देख रहे हो इसमें बनाऊंगा मैं, इसमें एक हम सिंपल स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिससे हम 4 to 5% का टारगेट रखेंगे मंथली बेसिस पे एंड वील एग्जिट, और उसी हिसाब से एक लॉस का पीरियड भी रखेंगे जिसमें हम उसको एग्जिट कर जाएंगे। ऑब्वियसली देखो ऑप्शन सेलिंग का गेम है, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन कि हम कितनी बार जीत सकते हैं, और जब भी हम हार रहे हैं, जिस भी महीने हम हार रहे हैं उसमें हम कम हारें, दैट कैन बी आर फोकस मेनली। जो दूसरी स्ट्रेटजी होगी वो हम एक स्पेसिफिक टाइम में, जब भी हम मंथली स्ट्रेटजी डाल रहे होंगे उस टाइम पे हम कुछ पॉइंटर्स को देखेंगे, अगर वो उस टाइम पे मैच कर रहे होंगे तो फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे। मैं अभी डिस्कस करूंगा बट वीडियो सेकंड होगा, बिकॉज ये सिंगल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्टली अभी इस वक्त अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी इज मतलब ट्रेंड के साथ चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट उसी हिसाब से आपको फ्लो में दिखाया जा रहा है। डेली डेली बेसिस पे आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एंड यस मार्केट थोड़ा फॉलो ऑन भी दिखा रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा था एज पर ऑप्शन सेलर्स, बिकॉज मार्केट ने बिगनिंग की 3-15 मिनट की कैंडल के बाद कुछ भी मूवमेंट नहीं दिखाया, बट आज एक साइडवेज मूव की वजह से पूरा प्रीमियम, मुझे ऐसा लगता है कि 51-300 पे पूरा प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, लगभग 60 रुपए के आसपास बचा था। मैं भी उसी में ट्रेड कर रहा था, इसीलिए मुझे इतना स्पेसिफिक सारी चीजें याद है, ठीक है। तो अभी मुझे अगर मार्केट की बात करूँ तो अभी मुझे ये मेनली मुझे ऐसा लगता है कि जो डाउन मूव यहाँ पे है, तो अभी हमारे पास 900 पॉइंट, 800-900 पॉइंट का और डाउन साइड बचता हुआ दिखता है, बट दिस शुड बी वॉलेटाइल। मतलब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि डायरेक्टली एक और यही रेड बना देगा और सीधे एक दिन में खत्म कर देगा। इट कैन टेक टाइम, बट ये यहाँ तक आएगा जरूर, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट के वॉलेटिलिटी के मूव बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो डाउन साइड में भी लोगों के एसएल खाएगा और अपर साइड में भी स्पाइक मारता रहेगा। तो अभी हम फोकस करेंगे कि मंथली ट्रेड्स कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो सेफ्टी, बिकॉज बिना हेजेस के हम ट्रेड नहीं कर सकते मंथली में, बिकॉज अगर हम मंथली ट्रेड डाल रहे हैं इसका मतलब ये हमें सीएनसी में ऑर्डर्स रखने पड़ेंगे, बेसिकली नॉर्मल में, और तो उसके साथ हम हेजेस भी लेके जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली टाइम बर्बाद किए बिना सीधे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम ना एक बिल्डर पे चलते हैं, ठीक है। मैं बिल्डर के अंदर जाऊँ तो मैं आपको सीधे वन बाय वन बताऊंगा। यहाँ से थोड़ा वीडियो को ध्यान से और स्लोली सुनना, अभी तक तो सिर्फ बातें ही थी, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम कोई ट्रेड मंथली में स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग पर्सपेक्टिव हम उसको 1.5 सिग्मा, अगर आपको नहीं पता हो तो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन तक की सेफ्टी में चाहूंगा। तो अगर मैं अक्टूबर में हूं अभी और मैं नवंबर 27 जो एक्सपायरी होगी मंथली उसमें अगर क्रिएट करना चाहता हूं, तो आई विल गो और मैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करूंगा डायरेक्टली। ये मैंने शॉर्ट स्ट्रैंगल पे क्लिक कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको जो ये पिक्चर देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे देखो 1 सिग्मा आपको दिख रहा है, 1 SD है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 सिग्मा पे जस्ट अभी हम आगे हैं और थोड़ा सा 1 सिग्मा के इधर हम आगे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम 1.5 सिग्मा तक कवरेज रखें। अगर ये ट्रेड जिस टाइम पे भी डिप्लॉय होगी तो 1.5 सिग्मा तक हम कवरेज रखें। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, जो हमारे कॉल्स और पुट है उनको थोड़ा और दूर खींचूंगा। ये आपको हमेशा इन द बिगिनिंग रखना है जब भी आप प्लान। देखो मंथली स्ट्रेटजी है तो कुछ भी हड़बड़ाहट का काम नहीं, आ रहा है ट्रेड नहीं डल रही फटाक से ट्रेड डालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मंथली स्ट्रेटजी में आप 2-4 मिनट 1 घंटा लेट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल प्लानिंग के साथ जाना। तो मैं देखो कॉल को भी थोड़ा 200-300 पॉइंट ऊपर खींचता हूँ और पुट को भी थोड़ा 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ खींचता हूँ। क्या अभी भी हम सेटल हुए? नहीं, अभी भी हम सेटल नहीं हुए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली 1.5 सिग्मा तक ले जाने के लिए मैं और 500 पॉइंट कॉल दूर लेके जा रहा हूँ
और जो पुट है उसको भी दूर लेके चला गया। अभी क्या है, हम अभी नहीं, हम 1.5 सिग्मा तक नहीं पहुंचे, वी नीड सम कवरेज मोर, 5.5% के आसपास। तो अब हम 53,000 के कॉल और 49,500 के पुट पे जाते हैं। ठीक है, क्या अभी लग रहा है वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट नो। 53,500 का कॉल और 49,000 का पुट, वेट, ये लो, क्या अभी हम पहुंच गए हैं? वी आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब हम पहुंच चुके हैं। और जब भी आप 1.5 के आसपास के सिग्मा पे ट्रेड बनाओगे, जहां तक आपका पीओपी, बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं कि 1.5 सिग्मा आपका ग्रीन एरिया होना चाहिए। ग्रीन एरिया मतलब कि एक्सपायरी के दिन आप उस टाइम पे प्रॉफिट में रहें, वो एरिया 1.5 सिग्मा के पास तक टच होना चाहिए। ये अभी भी 1.5 नहीं है, बट 1.35 या 1.4 के आसपास है। यहाँ पे आपकी पीओपी अभी 72% है। ऑब्वियस सी बात, देखो मैं आपको बता दूं, 1 सिग्मा का मतलब हो गया 68% के आसपास की पीओपी। 2 सिग्मा के आसपास आपकी पीओपी 95 प्लस हो जाती है, और 3 सिग्मा 99.99 के आसपास आपका पीओपी चला जाएगा। तो अभी अगर हम 1.5 सिग्मा के आसपास जाएंगे तो ये 72 73 इसी टाइप की रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे राउंड फिगर्स चुन रही हैं। अब देखो, विदाउट हेज तो हम नहीं जा सकते, ये ऑब्वियस सी बात है। तो विदाउट हेज नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पे हेज बाई करने पड़ेंगे। बिगिनिंग के हेज के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कुछ भी ना करते हुए सिर्फ आंख बंद करके आपको 500 पॉइंट अवे बाई कर देने हैं। तो अगर आपने 53,500 का कॉल सेल किया है तो सीधे जाना और 53,500 हो गए, 54,000 का जो कॉल है उसको बाई करना। एंड डाउन साइड में 49,000 का पुट सेल है, तो 48,500 का जो पुट है उसको बाई मार देना। सॉरी, रिमूव 48,500 बाई। ये देखो, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आपका यहाँ पे आयरन कॉन्डोर बन के आएगा। और जब ये आयरन कॉन्डोर आप क्रिएट करोगे तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर आप 1.5 सिग्मा के आसपास की रेंज कवर करना चाहते हो, और कवर करने के बाद जब आपने हेज बाई कर दिए हैं, तो जो आपका प्रॉफिट है वो 5% प्लस बचा रहना चाहिए। मतलब जो आपका मार्जिन यूज हुआ है उसमें 5% प्लस का प्रॉफिट बचा हुआ होना चाहिए, देन दिस इज वैलिड। अगर आपका प्रॉफिट 5% से डाउनग्रेड जाता है और 1.5, जैसे मैं अभी एक्चुअली में, देखो ये देखो, हेज बाई करने के बाद 1.5 से काफी इधर आ गई है, तो हम इसको अभी ना 70% वाले एरिया में लेके जाएंगे पीओपी को। तो मैं सेलिंग को भी 200 पॉइंट ऊपर बढ़ाता हूँ, हेज को भी 200 पॉइंट ऊपर बढ़ाता हूँ, पुट को भी 200 पॉइंट नीचे खींचता हूँ, और हेज को भी 200 पॉइंट नीचे खींचता हूँ। पुट साइड का हेज आगे चला गया है। ठीक है, और कॉल को नीचे खींचते हैं। चौवन 500 और 53,900। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमने ना वो अचीव कर लिया जो हमें चाहिए था। 72% के आसपास का पीओपी है, लगभग 5% के आसपास का प्रॉफिट है ऑन मार्जिन, और जो आपका एरिया रेंज ऑफ क्या बोलते हैं ग्रीन है वो 1.5 सिग्मा के आसपास का है। इसका मतलब हमने पीओपी 72% अचीव कर ली है। ये बिगिनिंग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा नियर टू लॉट मल्टीपल 10 कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा ये लो। तो ये तो हो गया क्रिएशन। ठीक है, अब क्रिएशन के बाद अगर इसको हमें एडजस्ट करना है, क्रिएशन के बाद एडजस्ट करना है, तो मैं आपको कुछ बिल्कुल बेसिक चीजें बताता हूं। हमेशा याद रखना कि कभी भी आपकी दो सेलिंग पोजीशंस के बीच में डबल का गैप नहीं होना चाहिए। डबल का गैप का मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पे देखो 190 रुपए के आसपास की कोई चीज सेल कर रखी है और यहाँ पे 220 रुपए की कोई चीज सेल कर रखी है, दिस इज फाइन, इसके डेल्टा में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस इज वेरी गुड। बट अगर आपके पास यहाँ पे एक एंट्री है जिसमें 200 रुपए का प्रीमियम चल रहा है और जो दूसरा है वो 400 प्लस चल रहा है सेलिंग में, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की रुझान जो ढलान है वो उस ऑप्शंस की साइड में ज्यादा है, उसका प्रीमियम ज्यादा है, मार्केट उस साइड में और मूव करेगी तो आपको तकलीफ होगी। तो हमेशा डबल प्रीमियम से बचना है, उन सारी सिचुएशंस में हमें इसे एडजस्ट करना है। ठीक है, हम इसको हमेशा डेल्टा न्यूट्रल रखने का ट्राई करेंगे, पर ये सिर्फ एक क्रिएशन है। मैंने ये आपको इस महीने के लिए बता दिया। ठीक है, चलो मैं इस महीने के लिए ना आपको इसको नॉर्मली बताता हूं कि अगर हम ये डाल चुके होते 1 अक्टूबर को तो क्या होता। तो मैं अभी ना सिमुलेटर में जाता हूं,
थोड़ा स्लो मोशन में देखना वीडियो, क्योंकि देखो मैं इनको इतना जल्दी जल्दी इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें मैंने पहले भी आपको समझा रखी है, बस मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ कि हाँ मंथली स्ट्रेटजी का जो पर्पज है और जो इंपॉर्टेंस है वापस से आने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी वीकली से हमारा रुझान इतना ज़्यादा हो गया था कि हम मंथली ट्रेडिंग डालना ही भूल गए थे, बट अब वो वापस से आ रहा है, आपको फिर से इस पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी मंथली स्ट्रेटजी की वीडियो बनाने का प्लान किया। ठीक है, तो हम अक्टूबर 1 को चलते हैं। ठीक है, अक्टूबर 1 को 9 बज के थोड़ा ऐसा 30-35 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट द सिमिलर वन अगेन। तो अब हम स्ट्रेटजी में 30 अक्टूबर लेंगे और मैं सेम शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करता हूं एंड लेट्स इसको पहले हम 1.5 सिग्मा तक लेके जाते हैं। 54,500 का कॉल पुट लिया, तो पुट भी थोड़ा दूर 51,500 55,000 के आस 51,000 का पुट डन। देखो हमने लगभग 1.5 सिग्मा के आसपास यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। 5% के आसपास का मैक्स प्रॉफिट बचा हुआ है और जो यहाँ पे पीओपी है वो 78% के आसपास है। एवरीथिंग इज फाइन। हमें हेजेस बाई करने हैं, तो 55,500 था तो मैंने यहाँ पे 56,000 बाई कर देना है। कहाँ गया, ये रहा बाई, और डाउन साइड में 51 है तो 50,500 बाई कर देना है। डन है, पूरी ट्रेड यहाँ पे क्रिएटेड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चेंजेस किस बेसिस पे करने वाले हैं। तो ये सेलिंग पोजीशंस हैं। ठीक है, एक दिन आगे लेके गया मैं, एक दिन जब मैं आगे लेके गया तो मैंने देखा कि मार्केट काफी ज्यादा डाउन साइड में आ गई है और जो पुट का जो कॉल का एलटीपी था वो पुट से ऑलमोस्ट डिवाइड बाई 3 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉल वाला साइड है उसको हमें एग्जिट करने की बारी आ चुकी है। मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है डायरेक्टली। अब मैं यहाँ पे पुट की बराबरी करूंगा, तो जो पुट का सेल है वो 230 के आसपास का है, तो मैं कॉल के सेल में 230 वाला एरिया ढूंढूंगा। ये रहा, देखो 238 है, तो मैं उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे वाले को सेल करूंगा। ये 54,500 है तो 54,900 मुझे बाई करना है, ऑब्वियस है। ये लो, मेरी ट्रेड वापस से सिमिलर एरिया में आ गई। हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होकर 6% पे चला गया है। मैं इसको 10 लॉट कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट डे चलेंगे हम। नेक्स्ट डे हमने देखा कि क्या कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है, जैसे कि 109 और ये जो सेल है 373 चला गया। तो मैं ये वाले को वापस से बुक करूंगा। वाई? बिकॉज हमें यहाँ पे बराबर रखना है, कभी भी डेल्टा को बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है। तो पुट 370 के आसपास चल रहा है। और एक चीज़ याद रखना, ये मैं एक एक दिन में कर रहा हूँ, मतलब मैं 1 डे आगे बढ़ा रहा हूँ चार्ट को। इसका मतलब आपको डेली एक चेंज करना है, क्योंकि आपके पास देखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ बड़ा मूव आता है तो डेली एक चेंज करोगे तो पूरे महीने में आप 8 से 10 या 12 चेंजेस से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2-3 दिन तो मार्केट वैसे का वैसे ही बता देगा। ठीक है, तो 373 के आसपास का कॉल, तो ये रहा 374, तो ये हमने 346 ले लिया है। 300 800 बाई कर देंगे। ये लो, चार्ट फिर से देखो सिमिलर बन गया है। अभी इस वक्त आप 0.5% के प्रॉफिट में हो। ठीक है, कुछ भी नहीं, आप 1.3% के प्रॉफिट में आ चुके हो। आपने अभी तक 2 चेंजेस किए हैं इसमें। हम एक दिन और आगे जाते हैं, लेट्स चेक कि अभी कुछ खास फर्क तो नहीं है। 262 और ये 399, मतलब डबल का फर्क नहीं है। एक दिन और आगे जाते हैं, मार्केट बिल्कुल मूव कर गया डाउन साइड में, बिल्कुल डाउन साइड में, और मार्केट ने ऑलमोस्ट आपकी जहां पे पोजीशन थी वहां से काफी ज्यादा नीचे गिर गया है मार्केट। ये देखो 50,000 पे आ गया है। अगर हम ये देखें कि मार्केट की शुरुआत हमने कहा की थी, हमने की थी 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मार्केट थी एक्चुअली, ये रहा 2 अक्टूबर को मार्केट ऑलमोस्ट 52,000 पे थी, मतलब हमने 2,000 पॉइंट देख लिए हैं यहाँ पे गिरावट। क्या आप लॉस में हो? नो, यू आर नॉट इन लॉस। इसका मतलब आप अभी तक बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो, आपको कुछ चेंजेस की करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे देखते हैं, पुट साइड बहुत ही अग्रेसिव हो गया है, कॉल साइड यहाँ पे चला गया। देखो यहाँ पे आप ना ये प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो। देखो पहले आपने यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट बुक किया है इस जगह पे, उसके पहले आपने पुट में देखो यहाँ पे लगभग 19,000 का लॉस लिया था। यहाँ पे आपने फिर से 10,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे हो अभी। ठीक है, अब ये कॉल साइड में बुक किया आपने। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारा पुट चल रहा है, 745, जो कि है 51,000 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका मतलब ये है कि हमें, अगर हम स्पॉट और फ्यूचर्स देखें तो इसका मतलब ये हमें 745 के आसपास का कॉल बेचना है। 745 भी नहीं, एक्चुअली मार्केट क्रॉस कर गई है आपका सेंटर एरिया, इसका मतलब हमें डायरेक्टली स्ट्रेडल बेचना पड़ेगा। तो जहां पे स्ट्रेडल है ये रहा 51,200 के आसपास, ये मैंने सेल कर दिया है, और 5 इसमें अगर मैं ऐड करूं तो 51,700 का बाई।
ये लो, कुछ ऐसी ट्रेड आपकी बन के निकल आएगी जो कि इस वक्त आपको दिखाएगी कि आप बिल्कुल सेफर साइड में। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपको कभी भी एडजस्ट करते करते अगर ट्रायंगल सिचुएशन मिल जाए तो इसमें जो एडजस्टमेंट होगी वो हमेशा एजेस के बाहर होगी। इसका मतलब जब तक मार्केट में एपिक पेन लेता हूँ, जब तक मार्केट, ये देखो, जब तक मार्केट इसको क्रॉस ना करे या इसको क्रॉस ना करे, आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। क्यों? क्योंकि आपका एमटीएम स्विंग इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी हिलता नहीं है। आपका जो भी प्राइस होता है ना वही चलता रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी फील नहीं आएगी। आपको चेंजेस ना इसके पास ही करना है। जब मार्केट यहाँ आ जाए ना तभी आपको चेंजेस करना है। अब अगला चेंज क्या होगा? पहली बात देखो, आपने इस जगह पे 14 से 15% का आपके पास प्रॉफिट है। इसका मतलब ये है कि आपकी रेंज तो छोटी हो गई बट आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब आप अभी भी रेंज इंक्रीज कर सकते हो। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो मैं बेसिकली इस कॉल साइड को कट करके इसको दूर खींचूंगा जिससे वापस से इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन बन सके और मेरे पास एक एरिया वापस से बड़ा है। क्योंकि मार्केट ने बहुत तेजी से डाउन साइड में मूव किया और इसी वजह से देखो, मैं अक्टूबर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी हम मिड अक्टूबर में ही हैं। अभी अक्टूबर के डे खत्म नहीं हुए, फिर भी क्या हम इसको टैकल कर सकते थे इतनी गिरावट को या नहीं, दैट इज द पॉइंट। ओके, तो अब हम अगले दिन चलते हैं, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आप देखोगे मार्केट सेंटर में आ गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, अभी भी कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेस, अभी भी नहीं। ये देखो, डायरेक्टली एक डे आगे किया हमने तो मार्केट पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया बट बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं हुआ। आपको 4.4 लैक्स में आपको लगभग 2600 का लॉस है जो कि नेग्लिजिबल है। तो हम एक दिन पीछे जाएंगे, हमें अब वो एरिया देखना है जहां पे मार्केट ने क्रॉसिंग की है। ओके, मार्केट ने मॉर्निंग के टाइम पे क्रॉस कर दिया था 9:35, 9:40, 9:45, 9:45 के आसपास मार्केट ने 14 तारीख को इसको क्रॉस किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कॉल साइड को काटेंगे। ठीक है, तो कॉल साइड हमारा ये रहा, ये हमने दोनों को कट कर दिया है। ठीक है, अब जो हमारा पुट साइड है उसके जो प्रीमियम है उसको हम मैच करेंगे। 321 के आसपास चल रहा है तो हम वही कॉल बेचेंगे 321 के आसपास वाला। तो ये रहा 346, ये रहा 300, ये मैंने सेल किया। ये 52,500 है, इसका मतलब मुझे 53 बाई करना है, 500 पॉइंट का गैप। ये लो, आपकी ट्रेड वापस से वहीं पे आ गए घूम के जहां से हम सेंटर में गए थे और हम वापस इसको खींच रहे हैं। हम इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी ये जो एरिया था ये 4% से ज्यादा था, इसलिए हमारे पास एक पैरामीटर था कि हाँ हम इसको अभी और चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे के दिन चलते हैं। मार्केट अभी मूव कर गया है, कुछ भी नहीं है, 17 तारीख आ गई। देखो हम वापस से प्रॉफिट में आ गए फ्रॉम लॉस, नॉट मच बट यस। अभी भी हम 21 तारीख हो गई, 22 तारीख, 22 तारीख का लास्ट टाइम चल लेते हैं। 22 तारीख, 2:15, 2:45, 3:15। ठीक है, ये देखो 22 तारीख जो कि एक्चुअली जो एंडिंग डेट थी। ठीक है, एक दिन अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें 1.2% अभी मिल रहा है। अगर हम एक और दिन आगे चलते हैं तो ये लो, हम आ गए हैं आज के दिन में जहां पे आज मार्केट चल रही है। अगर हम इसको अभी तक रन कर रहे होते तो अभी तक हम 2% के प्रॉफिट में चल रहे हैं और अभी हमारे पास लगभग 8% का गेन बाकी है। दिस इज फॉर द अक्टूबर मंथ। अगर हम ये चीज करते रहते हैं तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये हो गया ऑन द मार्जिन बेसिस ऑफ 4 लैक्स। तो हमारे पास 1.9% के आसपास का प्रॉफिट में अभी हम खड़े हुए हैं और अभी हमारे पास कुछ आखिरी के मेन डे बचे हुए हैं जहां पे मेनली थीटा डीके होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, डन। अब मैं एक और बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम अक्टूबर में थे, अब हम सितंबर में चलते हैं। ठीक है, 2 सितंबर को आ गए हम। इसको पहले हम सारा क्या करेंगे, क्लियर। 2 सितंबर में हमने 25 सितंबर लिया और उसके बाद एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया। ठीक है, अब शॉर्ट स्ट्रैंगल को पहले हम 1.5 सिग्मा तक लेके जाएंगे। हम सिमिलर वे में चल रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। हम्म, 49,000 के आसपास ये हमारा 1.5 सिग्मा 1.5 सिग्मा बन गया है। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और खींच सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर। अब मुझे इस जो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी आप नेकेड स्ट्रैंगल जब भी आप बना रहे हो तो जब आपने हेज बाई नहीं की है, ठीक है, आपने अगर हेज बाई नहीं की है और आपका प्रॉफिट 4% से नीचे आता है इन द बिगिनिंग डे, मतलब हम सितंबर 2 को खड़े हुए हैं और उस दिन आप जब इसको क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पीरियड में नेकेड स्ट्रैंगल जब क्रिएट किया 1.5 सिग्मा के आसपास का, अगर वहीं पे आपका प्रॉफिट विदाउट बाइंग हेजेस 3% के आसपास आ रहा है, इसका एक हिंट मैं आपको दे दूं। इसका हिंट ये है
कि आपके पास वॉलेटिलिटी बहुत लो है इस जगह पे, और आपने ये जो क्रिएशन किया है इस जगह पे आपको तकलीफ हो सकती है इसको एडजस्ट करने में, बिकॉज आपके पास प्रीमियम नहीं है गलने के लिए। अगर आपके पास गलने के लिए प्रीमियम मंथ की बिगिनिंग में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप आगे जाके बहुत तकलीफ उठाना चाहते हो इसमें, और आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, बट जो इसका अगला वीडियो होगा ना उसमें मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको बताता हूँ। हम सेम चीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, 53,700 पे हैं तो हम 7 5 12 54,200 को बाई करते हैं। मैंने 54 को बाई किया, इसको और अंदर खींच देता हूँ। ठीक है, 53,500 49,000 तो 48,500 बाई किया। ठीक है, देखो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन गया आपका यहाँ पे, और आप 3.2% के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो इसको, एंड इस तरफ आपका 80 का पीए है, पीओपी है, और आपके पास लगभग 5% की रेंज है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं डे बाई डे। अभी कुछ चेंजेस 70 140 नॉट मच, नो चेंजेस, नथिंग। मार्केट गिरा 56,213। देखो मार्केट गिरा है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ये एग्जिट करना पड़ेगा कॉल साइड। तो ये कॉल और कॉल का बाई एग्जिट किया। पुट क्या चल रहा है 213 213, ये रहा 216 हमने सेल किया, 52 और 52,500 का बाई। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा सेलिंग है 99 और 3, यहाँ पे गैप आ गया बहुत बड़ा, तो हम ये जो पुट है इसको एग्जिट कर रहे हैं 99 की सेलिंग से, और जो हेज है पुट का ये हमने उड़ा दिया, और जो कॉल है एलटीपी 301 वो पुट ले लेते हैं 301 301 292, ये सेल, और 3 और 2 5 ये बाई। बिल्कुल वही कर रहा हूँ जैसा चल रहा था। ठीक है, कोई खास चेंजेस नहीं। 200 268 नो चेंज। ठीक है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर को मूव की है, बहुत तेजी से। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, ये 425 है और 120 है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 120 वाला उड़ाना पड़ेगा पुट, और कॉल से मैच करना पड़ेगा 400 के आसपास, 425 बाई। हम इस जगह पे आ गए हैं। जब जब भी ऐसा कुछ ट्रायंगल सिचुएशन बनता है तो हम तभी एडजस्ट करते हैं जब ये इसको क्रॉस करे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, अभी भी कुछ नहीं। ये इसने देखो क्रॉस कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो डे के एंड में जाते हैं और देखते हैं कब क्रॉस हुआ। ठीक है, लगभग 9:31 18 सितंबर के दिन ये क्रॉस हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉल साइड है उसको आउट लेके जाएंगे, बिकॉज हमारे पास 12% का प्रॉफिट यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, कॉल आउट लेके जाएंगे, ये रहा एग्जिट, और जो कॉल का हेज है वो लेके जाएंगे दूर। ये 160 रुपए के आसपास है, तो हमें कॉल भी 160 के आसपास का बेचना पड़ेगा। ये रहा सेल बाई। ये हमारे पास ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया। चलो ठीक है, एक दिन और आगे चलते हैं, फिर से मार्केट और दूर चला गया, और देखो यहाँ पे 4% का लॉस हो गया। 4% आर एसएल ऑन मंथली बेसिस। हमें 4% कमाना भी है, और 4% जब एसएल आएगा ऑन मार्जिन तो हम निकाल भी देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये हमें बिगिनिंग में ही पता था कि प्रीमियम अगर इतने लो है तो ये हमें तकलीफ देगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे, इस सिचुएशन में हम क्या करते, लोअर प्रीमियम और लोअर वॉलिटिलिटी का फायदा उठाते, और इसकी जगह पे बिल्कुल नॉर्मल कैलेंडर स्प्रेड की सॉरी नॉर्मल आयन कॉन्डोर की जगह पे हम कैलेंडर स्प्रेड बनाते। तो अब मैं इसको देखो आपको वापस से सिमिलर सिचुएशन प्रेजेंट करता हूं, बट आपको दिखेगा कि जहां पे 4% लॉस हुआ है उसकी जगह हम कुछ और कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सितंबर 2 को वापस से चला, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 25 सितंबर का एक्सपायरी खोला, एंड सबसे पहले स्ट्रेंगल बेचेंगे 1 सिग्मा तक। ठीक है, 52,500 का कॉल बेचा, और इधर 50,500 का पुट बेचा। 50,000 ले लो, 50,000 का पुट, और लगभग 53,000 का कॉल। ये देखो 200 का प्रीमियम हमने बेचे, और लगभग 1.2 सिग्मा और 1.1 सिग्मा के आसपास हमने इसको कवर किया। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज में हमें यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे प्रीमियम्स बहुत कम थी अगर हम आयरन कॉन्डोर के साथ जा रहे थे। आयरन कॉन्डोर को हम महंगा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चेंजेस करने के लिए एरिया चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लगभग 500 पॉइंट अवे, 500 पॉइंट अवे या 1000 पॉइंट अवे, जस्ट विल सी कि 1.5 सिग्मा कहाँ पे बनता है। हम इसमें हेजेस बाई करेंगे मंथली कैलेंडर की। ठीक है, तो अब देखो मंथली कैलेंडर की हेजेस पे चलता हूँ, क्या है अपने पास 53,000 का कॉल,
53,000 का कॉल, 53,500 बाई करते हैं, ठीक है। और डाउन साइड में 50,000 है, तो 49,500 कहाँ गया है, इसको बाई करता हूँ। यू कैन सी एक हमें चार्ट देखने को मिला है जिसमें हमारे पास पीओपी 7.5 के आसपास है, 75% के आसपास है, और जो मैक्स प्रॉफिट है 13% के आसपास है हमारे पास। अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और सुंदर बनाने का ट्राई करेंगे। ये ठीक है, दिस इज फाइन, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मली कैंडल्स पर बना रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको डे बाई डे आगे लेके जाते हैं, सेम टाइप का प्रोसेस रखेंगे एडजस्टमेंट के लिए ही। देखो तीसरा दिन है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा दिन है और आप 2.2% के प्रॉफिट में हो। 2.2% के प्रॉफिट में आप आयरन कॉन्डोर में गए ही नहीं थे, आप आयरन कॉन्डोर में गए ही नहीं थे। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि इसका मतलब ये है कि जब हमने आयरन कॉन्डोर क्रिएट किया था उसी टाइम में विद इन 3 डेज मार्केट में वॉल्टिलिटी इंक्रीज कर गई थी। आप यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखो तो आपका एक ही लेग लॉस में है, दोनों जो सेलिंग लेग थे आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, और जो आपका हेज लेग था एक वन साइडेड वाला, वो अभी तक कुछ भी डिके नहीं कर पाया है, और जो दूसरी साइड वाला है उसने भी कोई डिके नहीं किया है। तो इसका मतलब ये है कि इन दिस सिचुएशन हम ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और 1-2 दिन आगे लेके जाऊं, मार्केट में आप 2.7% के प्रॉफिट में हो, और आगे जाओगे, ये देखो मार्केट ने पूरा मूव किया डाउन साइड में, जैसे वहां पे भी हुआ था। तो अब जब ये डाउन साइड में मूव किया तो हमें अब क्या करना है, सिंपली जो हम नॉर्मली कर रहे थे, हम इस जगह पे ये जो हमारा कॉल साइड है इसको एग्जिट मारेंगे, पुट से मैच करेंगे 426। तो अब ये गया सितंबर, 426 कॉल कॉल कॉल, 420 सेल, 51,200। और जब हम कैलेंडर हेजेस की बात करते हैं तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका जो कर्व है वो बेटर बने। तो लेट्स वो क्या बेचा है, आपने सेल किया 51,200 का कॉल 25 सितंबर का, तो 52,500 से बाई करते हैं। हाँ, लुक्स गुड, ठीक है। तो अब हम इसको और 2-3 दिन चलाते हैं। मार्केट आप देखोगे ऊपर की तरफ विद इन नेक्स्ट डे मूव कर गई है, आपका लॉस 800 रुपए के आसपास है। यहाँ पे हम देखें अगर तो क्या हुआ है, जो सेलिंग लेग्स है, करेक्ट, तो ये मैंने सेल यहाँ से पुट साइड वाला हटाया और पुट साइड का जो हेज था उसको हटाया। अब देखो एक ध्यान से एक चीज देखने वाली है कि जब मैंने दोनों पुट को एग्जिट किया, ध्यान से देखना, तो मैंने पुट में भी प्रॉफिट ही बुक किया है और जो उसका हेज था वो भी अभी तक प्रॉफिट में है। इसका मतलब ये था कि मार्केट में वॉल्टिलिटी इंक्रीज हुई जब मार्केट डाउन साइड में तेजी से गिरी थी, उसी बिटवीन देखो कॉल का सेल और हेज दोनों आपको प्रॉफिट देके चले गए। ये कैलेंडर में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैच करेंगे कॉल साइड को। तो ये हमारे पास 660 रुपए का सेलिंग है। तो अब हम वापस से जाएंगे 25 सितंबर में और 660, तो इसका मतलब हम एट द मनी पे आ गए, हमने सेल मारा और अक्टूबर में गए, 51,300 है तो डन है, ओके। अब हम यहाँ पे वापस से स्ट्रगल में आ गए, इसका मतलब अब हमें थोड़ा सा ध्यान से मूव करना है, जब मार्केट थोड़ा सा परेशान करे तभी हम मूव करेंगे। एमटीएम लाइन के नीचे आने वाला है मार्केट, देखते हैं कितनी देर में। ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलो इस जगह पे अब हम क्या करेंगे, कॉल साइड के जो चेंजेस है, कॉल को अब दूर लेके जाएंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो कॉल को दूर ले जाने के लिए हमें जो सेलिंग लेग है ये हमने यहाँ से कॉल का हटाया, और जो बाइंग हेज लेग है उसको कॉल को हटाया, और अब हम पुट साइड से मैच करेंगे। पुट का सेलिंग है 262 के आसपास, 262, ये रहा 25 सितंबर, 262 के आसपास है। तो कॉल साइड 262, ये रहा सेल, और हेज में बाइंग के लिए जाएंगे तो क्या है हमारे पास, 52,400, 53,000 के आसपास का बाई करेंगे क्या, देखते हैं। हाँ, लुकिंग गुड, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नेचर नहीं दिख रहा। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वन डे आगे किया, यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली 1.3% के लॉस में चले गए, बट प्रीमियम्स में क्या हमें कुछ ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। सेलिंग 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 पोजिशंस 162, 296, नहीं अभी कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी फ्लैट है, कुछ भी नहीं करना।
1.8 का लॉस चल रहा है, 121 एंड 3, मतलब पुट साइड ने वापस से चेंजेस दिखा दिए, तो हम पुट साइड को एग्जिट करेंगे हेज को, और इसको 328 का कॉल है हमारे पास, ये रहा 328, 328, तो ये रहा पुट, राउंड फिगर में सेल किया और हेज बाई करना है आगे का 52,000, तो 51,000 के आसपास बाई। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3% के आसपास नेगेटिव है, हम 4 पे काट देंगे, उसके पहले नहीं। आई एम जस्ट टेस्टिंग दिस, 1 2 3, 6 से 16 मार्केट क्रॉस्ड, आई थिंक 52,500 का कॉल है और 52,700 मार्केट चल रही है ऑलरेडी। ओके डन है, तो अब हमें ये कुछ भी नहीं करना, हमने कॉल साइड को ये एग्जिट मारा और ये एग्जिट मारा। 201 का पुट सेल है, तो 201 का कॉल सेल कर देंगे। सेल और हेज में गए अगर हम, तो हेज की साइड में हमने 53,400 का कॉल लिया है, 54,000 का बाई मार दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे गए, 0.8 का लॉस, ऊपर गए तो 0.8 का लॉस, 20 तारीख है, ठीक है डन है। हमें पुट साइड को सीधा उड़ा देना है, कॉल साइड है 337 पे, मतलब हम आ गए ऑलमोस्ट एट द मनी पे। ये लास्ट एडजस्टमेंट लग रही है मुझे, इसके बाद ऑप्शन नहीं बचेगा अपने पास। 53,400, तो 53,000, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट डे चलते हैं, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास चेंज करने का, हम लॉस से डायरेक्ट 1.7% के प्रॉफिट में आ गए हैं। 2.5% प्रॉफिट, 2.4, ठीक है, ओके डन। ऑलमोस्ट 2% के आसपास का प्रॉफिट निकला लास्ट में, अगर हम बिल्कुल 1:30 के आसपास की बात करें, अगर इसको आप एंड ऑफ द डे आप ले जाते हो तो आपके पास 0.7% ही बचता है। तो मेरा प्रूफ करने का पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर हम बिगिनिंग में ही जज कर लें कि प्रीमियम्स लो हैं और कैलेंडर्स बनाएं, तो हम उस लॉस लिमिट तक नहीं जाएंगे और मे बी प्रॉफिट में अच्छा क्लोज करें, रेदर देन आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर के लिए आपको प्रीमियम चाहिए, आपको दोनों का एक वो समझना पड़ेगा। कैलेंडर स्प्रेड्स वर्क्स व्हेन प्रीमियम्स आर लो एंड वॉल्टिलिटी इन लो ऑलरेडी, और तब आप कैलेंडर स्प्रेड बनाते हो तो आपके पास चांसेस बेटर होते हैं, अगर वॉल्टिलिटी इंक्रीज हुई तो आप उसको कवर अप कर पाओगे। आयरन कॉन्डोर तब बनाए जाते हैं जब प्रीमियम्स ऑलरेडी हाई हो और आपको थीटा डिके ही खाना हो ओनली, तो आपको ये चीज मैटर करती है। बट अगर देखो, मैंने सितंबर के लिए आपको बता दिया, बट अब सितंबर की जगह अगर इस चीज को मैं वापस से लेके जाऊं, क्लियर किया मैंने, और मैं एक महीना पहले 1 अगस्त के दिन जाता हूँ, सेम लो 10 बजे के आसपास सेम चीज क्रिएट करता हूँ फॉर 28 अगस्त स्ट्रेंगल, और मैं आपको देखो सेम चीज करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। 53,500 और डाउन साइड में 49,500 और कॉल में 54, ये देखो। अब अगस्त की ट्रेड जब मैं बना रहा हूँ, सिमिलर ट्रेड, बिल्कुल सिमिलर ट्रेड 1.5 सिग्मा, उससे ज्यादा ही है, वहां पे लेके गया मैं, पीओबी भी 72% के आसपास है, मैक्स प्रॉफिट अभी भी 5% बचा हुआ है। सितंबर में कितना बच रहा था अपने पास? 3.3%। तो इसका मतलब ये जो 2% का गैप है प्रॉफिट में, दैट डिफाइंस कि आपको नॉर्मल आयरन कॉन्डोर बनाना है या फिर आपको कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। अगर आपको इस सिचुएशन में, इस एरिया में, बिगिनिंग में अगर आपको 3% या उसके आसपास का प्रॉफिट दिखता है, मैक्स प्रॉफिट नेकेड स्ट्रैंगल में, तो समझ जाना कैलेंडर का समय है, और अगर 5% प्लस दिखता है तो समझ जाना कि आप यहाँ पे आयरन कॉन्डोर आराम से बना सकते हो। अब मैं देखो इसको फटाफट से कंटिन्यू करूंगा, इस वीडियो को खत्म करते हैं फटाक से। इसको मैं फटाक से 54,000 है, 54,000
500 को बाई किया, डाउन साइड में 49,500 तो 49,000 को बाई किया। ठीक है, डन। अब इसको हम कंटिन्यू रखते हैं, चेंजेस नो। चेंजेस करने पड़ेंगे बिकॉज 92 हो गया है, तो हमने कॉल सेल किया, ये वाले दोनों हटाए। ठीक है, ओनली पुट है हमारे पास 242 का, तो अब हम कॉल साइड में जाएंगे। 242 से सेल किया 53 और 53,500 बाई किया। आगे चलते हैं, फिर से मार्केट में चेंज आया है। विल एग्जिट पुट साइड, एग्जिट, सॉरी पुट साइड नहीं, कॉल साइड एग्जिट करेंगे ये और ये। जो पुट साइड का सेलिंग है 590 के आसपास है, तो कॉल साइड का सेलिंग 5 सी रहा है 51,300, 538 ये बाई। ठीक है, डन। और चलते हैं आगे, कुछ भी चेंजेस नहीं, नो चेंजेस एट ऑल। डन है। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, अगस्त 19 पे 2 चेंजेस के आसपास ही हमें लगभग 4.6% मिल गए। अगर आप ये ऑलमोस्ट नियर टू 4 lakhs के आसपास से करते तो लगभग आपको 18,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। मैंने इसके आगे का कोई भी चेंजेस किए नहीं। आप इसमें आगे भी देखोगे तो 4.5%, ये 6% के आसपास के प्रॉफिट पे ले गया आपको नो चेंजेस के साथ। 5.3 ऑब्वियसली यहाँ चेंजेस हैं बट ठीक है। 7%, 10.1%, डन। लगभग 10.4% के आसपास आपको 4 लाख के मार्जिन पे 41,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये आप बिगनिंग में ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या बनाना है। अगर आपके पास नेकेड स्ट्रेंगल जब आपने 1.5 सिग्मा पे बनाया, अगर 5% प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा है तो आपको आयरन कॉन्डोर के साथ जाना है। अगर आपको 3% के नियर का प्रॉफिट दिखा रहा है नेकेड में तो आपको कैलेंडर स्प्रेड के साथ जाना है। और दोनों की जो एडजस्टमेंट है नॉर्मल है। जब तक आप आउटसाइड में हो आपको हमेशा 2x पे उसको मैनेज करते रहना है। अगर आप स्ट्रेडल पे आ जाओ, ट्रायंगल पे आ जाओ, तो जब तक मार्केट के कोने ना आ जाए तब तक आप उनको एडजस्ट नहीं करना। इस साइड में आए तो कॉल को दूर लेके जाना, पुट साइड में आए तो पुट को दूर लेके जाना, आपको चौड़ा करना है। देन अगेन उसको स्ट्रेडल के पास लेके आना है। ये तब तक ही आप मैनेज कर पाओगे जब तक आपके पास प्रीमियम्स हैं इन द सेंटर, मैक्स प्रॉफिट आपके पास है, आप तभी मैनेज कर पाओगे। अगर इन बिटवीन दिस कुछ स्लिपेज आ जाती है और आपका ये जो मैक्स प्रॉफिट है इसको आप लूज करने लगते हो आपके एडजस्टमेंट के बीच में, तब जाकर आपको परेशानी आती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग 12 में से 9 बार आप इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कैलेंडर स्प्रेड आपका एमटीएम स्विंग को थोड़ा लो रखता है। जो आपका आयरन कॉन्डोर है वो थोड़ा एमटीएम स्विंग उसमें फास्ट होता है। अगर मार्केट जल्दी जल्दी 2-3 दिन लगातार मूव कर जाए तो परेशानी जरूर होती है। बट मैंने आपको यहाँ पे अक्टूबर भी दिखाया, सितंबर भी दिखाया और अगस्त भी दिखाया। आप बाकी के जो महीने आप उनको खुद ट्राई कर सकते हो। पर पर्टिकुलरली ये याद रखना कि आपका जो बिगिनिंग में स्ट्रेंगल में प्रॉफिट दिख रहा है मैक्स प्रॉफिट वो क्या है। 3% मतलब कैलेंडर, 5% मतलब आयरन कॉन्डोर, एंड देन यू कैन मैनेज। और इसको हम बराबर से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो जो बैंक निफ्टी की पहली मंथली एक्सपायरी जो मुझे लग रहा है सही है वो होगी नवंबर। तो नवंबर मंथ के लिए मैं अपने जो मेरा जीरोधा का अकाउंट है उसमें मैं एक सिमिलर मंथली स्ट्रेटजी बनाने का ट्राई करूंगा और उसको डिप्लॉय करके टेलीग्राम पे मैं शोकेस करूंगा आपको। टेलीग्राम पे अगर आप थीटा गेनर्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप यहाँ पे थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस ट्रेड से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगी या कुछ भी होगा वो सारा कुछ यहाँ पे इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन ज्वाइन हियर और एंजॉय। चलो वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत लॉन्ग वीडियो बनाया है, तो शेयर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो भी मंथली बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहते हैं। मैं कैलेंडर स्प्रेड के लिए मंथली में बैंक निफ्टी के लिए एक दूसरा वीडियो लाऊंगा क्योंकि उसमें मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें मैंने एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, कैलेंडर स्प्रेड को आपको फटाफट दिखा दिया कि हाउ इट इज बेटर देन आयरन कॉन्डोर, ये सिर्फ उसकी वजह से दिखाया। बट मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली समझ आए कैलेंडर स्प्रेड क्रिएट कैसे करना है। मैंने क्रिएशन नहीं दिखाया और उसके एडजस्टमेंट भी परफेक्टली नहीं दिखाया, तो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि 2 ही वेरिएशन है जो हम मंथली में चेक करते रहेंगे, एक होगा कैलेंडर, एक होगा आयरन कॉन्डोर। विदाउट हेजेस हम जाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।